नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रामा @स्टडी में। दोस्तों, आज है 13 फरवरी 2022। आज से रिलेटेड कुछ सिलेक्टेड टॉपिक को हम आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ आज के इस वीडियो में हम टॉप 10 स्टैटिक जीके के क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे, जो कि आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, केंद्र सरकार ने हाल ही में विदेशों से किस चीज़ के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ए, विदेशी ड्रोन। केंद्र सरकार ने देश में ड्रोन के घरेलू निर्माण को बढ़ावा देने के प्रयासों के तहत विदेशी ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है। मेड इन इंडिया ड्रोन को बढ़ावा देने के लिए 9 फरवरी 2022 से विदेशी ड्रोन के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। हालांकि अनुसंधान व विकास, रक्षा और सुरक्षा उद्देश्यों के लिए ड्रोन के आयात को कुछ शर्तों के साथ छूट दी गई है। इस प्रयास के द्वारा देश में ही ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल बिहारी वाजपेयी नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया है? तो इस पुस्तक का विमोचन किया है सागरिका घोष ने। सागरिका घोष द्वारा लिखित अटल बिहारी वाजपेयी नामक पुस्तक का विमोचन किया गया है। यह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री की जीवनी है। सागरिका घोष एक पत्रकार है। उन्होंने इंदिरा, इंडियाज मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर नामक पुस्तक भी लिखी है। इस पुस्तक को लिखने में सागरिका को 3 वर्ष लगे हैं। इसके लिए सागरिका का अनुसंधान बहुत ही कठिन था। उन्होंने 1950 से 90 के दशक के सभी संसद भाषण, संसद के रिकॉर्ड, उनके द्वारा की गई घोषणाएं इत्यादि की पूरी सूची बनानी पड़ी थी। नेक्स्ट है, विश्व यूनानी दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है ऑप्शन बी 11 फरवरी 11 फरवरी। विश्व यूनानी दिवस हर साल 11 फरवरी को एक प्रसिद्ध भारतीय यूनानी चिकित्सक हकीम अजमल खान की जयंती को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। पहला यूनानी दिवस 2017 में सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ यूनानी मेडिसिन, हैदराबाद में मनाया गया। इसका मुख्य उद्देश्य इसके निवारक और उपचारात्मक दृष्टिकोण के जरिए यूनानी चिकित्सा पद्धति की मदद से स्वास्थ्य देखभाल सेवा मुहैया कराने के बारे में जागरूकता फैलाना है। यूनानी चिकित्सा पद्धति यूनान में उत्पन्न हुई और इसकी नींव हिप्पोक्रेटस द्वारा रखी गई थी। हकीम अजमल खान एक प्रख्यात भारतीय यूनानी चिकित्सक थे, जो एक बहुमुखी प्रतिभा वाले महान विद्वान, समाज सुधारक, स्वतंत्रता सेनानी, चिकित्सा शिक्षाविद और यूनानी चिकित्सा पद्धति में वैज्ञानिक अनुसंधान के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में भारत किस स्थान पर है? तो इस सूची में भारत का स्थान 46वां है, 46वां स्थान है। द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट 2021 डेमोक्रेसी इंडेक्स की वैश्विक रैंकिंग में भारत 46वें स्थान पर है। 9.75 के उच्चतम स्कोर के साथ नॉर्वे इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस द्वारा डेमोक्रेसी इंडेक्स 2021 में सबसे ऊपर है। यह सूची 10 फरवरी 2022 को प्रकाशित की गई थी। भारत ने 6.91 अंक के साथ सूची में 46वां स्थान प्राप्त किया है। हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान को 104 रन के साथ हाइब्रिड शासन में और नीचे रखा गया है। सूची में टॉप 10 देश हैं। फर्स्ट है नॉर्वे, सेकंड न्यूजीलैंड, थर्ड फिनलैंड, फोर्थ स्वीडन, फिफ्थ आइसलैंड, 6 डेनमार्क, 7 आयरलैंड, 8 ताइवान, 9 ऑस्ट्रेलिया एंड 10 स्विट्जरलैंड है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट का मुख्यालय लंदन, यूनाइटेड किंगडम में है। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट की स्थापना 1946 में हुई थी। इंटेलिजेंस यूनिट के एमडी रॉबिन व्यू हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस कब मनाया गया? तो राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस ऑप्शन सी 12 फरवरी को मनाया गया। भारत में हर साल 12 फरवरी को राष्ट्रीय उत्पादकता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद का उद्देश्य देश के सभी क्षेत्रों में उत्पादकता और गुणवत्ता जागरूकता को प्रोत्साहित करना और बढ़ावा देना है।
भारत में उत्पादकता संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद द्वारा यह दिन मनाया जाता है। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद का उद्देश्य एनपीसी उत्पादकता में तेजी लाने, प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने, उत्पादकता बढ़ाने की दिशा में समाधान प्रदान करने के लिए काम करना है। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद के महानिदेशक अरुण कुमार झा हैं। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद की स्थापना 1958 में हुई थी। राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद का मुख्यालय नई दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष पद पर एन चंद्रशेखरन को नियुक्त किया गया है। टाटा सन्स प्राइवेट लिमिटेड के बोर्ड ने दूसरे 5 साल के कार्यकाल के लिए कंपनी के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में एन चंद्रशेखरन को फिर से नियुक्ति दी है। अध्यक्ष के रूप में चंद्रशेखरन का वर्तमान कार्यकाल फरवरी 2022 के अंत में समाप्त होना था। वर्ष 2016 में टाटा सन्स के बोर्ड में शामिल हुए और 2017 में अध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला था। टाटा कंपनी ने कर्ज और अन्य देनदारियों को बरकरार रखते हुए मोबाइल फोन कारोबार भारती एयरटेल को बेच दिया है। टाटा सन्स की स्थापना 1868 मुंबई में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य ने उच्च शिक्षा का विस्तार करने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ समझौता किया है? तो समझौता किया है तेलंगाना राज्य ने। तेलंगाना सरकार ने उच्च शिक्षा का विस्तार करने के लिए ब्रिटिश काउंसिल के साथ समझौता किया है। तेलंगाना सरकार और ब्रिटिश काउंसिल शैक्षिक अवसरों और सांस्कृतिक आदान प्रदान के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने शिक्षा, अंग्रेजी और कला में साझेदारी को नवीनीकृत करने के लिए 3 साल के समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तेलंगाना के युवाओं के लिए वैश्विक अवसर प्रदान करने के लिए संस्थाओं के बीच अनुसंधान की सुविधा और विश्व स्तर पर उच्च शिक्षा का विस्तार करने में सहायता करना है। ब्रिटिश काउंसिल और तेलंगाना स्टेट काउंसिल ऑफ हायर एजुकेशन 2018 में हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन के अनुसार पिछले 1 दशक में अपने युवाओं के लिए राज्य के ज्ञान और रोजगार की महत्वाकांक्षाओं को प्राप्त करने के लिए साझेदारी कर रहे हैं। तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद है। तेलंगाना के राज्यपाल तमिलिसाई सुंदरराजन हैं। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवा कार्यक्रम किस संस्था के द्वारा शुरू किया गया है? तो ये कार्यक्रम शुरू किया गया है नाबार्ड के द्वारा। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड ने 11 राज्यों में अपने मौजूदा वाटरशेड और बाड़ी कार्यक्रमों के तहत प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए जीवा कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य कृषि पारिस्थितिकी के सिद्धांतों को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए दीर्घकालिक स्थिरता और पहले से मौजूद सामाजिक और प्राकृतिक पूंजी को कुशल खेती की ओर बदलना है। जीवा एक कृषि पारिस्थितिकी आधारित कार्यक्रम है जो नाबार्ड के वाटरशेड कार्यक्रम के तहत कई परियोजनाओं का एक सम्मेलन है और इसे 11 राज्यों में लागू किया जाएगा, जिसमें 5 कृषि क्षेत्र शामिल हैं जो पारिस्थितिकी रूप से नाजुक और वर्षा आधारित क्षेत्रों में है। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 में हुई थी। नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में है। नाबार्ड के अध्यक्ष गोविंदा राजुलू चिंताला हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंडिया अफ्रीका रिलेशन चेंजिंग होराइजन्स बुक किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये बुक लिखा गया है ऑप्शन बी राजीव कुमार भाटिया के द्वारा। राजीव कुमार भाटिया ने भारत अफ्रीका संबंध चेंजिंग होराइजन्स एक पुस्तक लिखी है जो वैश्विक मामलों में एक महत्वपूर्ण अभिनेता और हितधारक के रूप में अफ्रीका के उद्भव और दावे, भारत और अफ्रीका के बीच संबंधों के परिवर्तन की पड़ताल करता है। यह पुस्तक भारत अफ्रीका साझेदारी के सभी महत्वपूर्ण में विस्तृत अन्वेषण भी प्रदान करती है। पुस्तक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का वर्णन करती है ताकि भारत अफ्रीका जुड़ाव के विकास पर ध्यान किया जा सके और इसे प्रासंगिक बनाया जा सके। और यह है आज के डेली करंट अफेयर्स का लास्ट क्वेश्चन। मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये बने हैं
ऑप्शन सी मुनीश्वरनाथ भंडारी। न्यायमूर्ति मुनीश्वरनाथ भंडारी को मद्रास उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर नियुक्त किया गया है। मुनीश्वरनाथ भंडारी को पिछले साल नवंबर में संजीव बनर्जी के मेघालय उच्च न्यायालय में स्थानांतरण के बाद अब मद्रास उच्च न्यायालय के कार्यवाहक न्यायाधीश के रूप में पदभार दिया गया है। मद्रास उच्च न्यायालय की स्थापना 1862 में हुई थी। मद्रास उच्च न्यायालय आधिकारिक तौर पर तमिलनाडु उच्च न्यायालय का बदला गया नाम है। कोलकाता उच्च न्यायालय के बाद भारत का दूसरा सबसे पुराना मद्रास उच्च न्यायालय है। यह चेन्नई तमिलनाडु में स्थित है। और चलते हैं आज के टॉप 10 स्ट्रैटेजी के क्वेश्चंस की ओर। पहला है, हाल ही में प्रसिद्ध रेसलर द ग्रेट खली किस राजनीतिक पार्टी में शामिल हुए हैं? तो ये शामिल हुए हैं भारतीय जनता पार्टी में। ऐसा कौन सा देश है जहां एक भी सिनेमा घर नहीं है? तो भूटान देश में एक भी सिनेमा घर नहीं है। नेक्स्ट है, भारत की कौन सी ट्रेन बिना रुके 500 किलोमीटर का सफ़र तय करती है? तो भारत की ये राजधानी एक्सप्रेस जो कि दिल्ली से चेन्नई के लिए करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा पक्षी है जो केवल बरसात का पानी पीता है? तो चातक पक्षी केवल बरसात का पानी पीता है। नेक्स्ट, लाल रंग के हाथी किस देश में पाए जाते हैं? तो लाल रंग के हाथी केन्या में पाए जाते हैं। नेक्स्ट, आईने अकबरी के लेखक कौन है? तो आईने अकबरी के लेखक अबुल फजल हैं। नेक्स्ट, सुंग वंश के बाद किस वंश ने भारत पर राज किया है? तो सुंग वंश के बाद कण्व वंश ने भारत पर राज किया है। नेक्स्ट, मानव के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है? तो मानव के शरीर का सामान्य तापमान होता है 98.4 फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं? तो मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहा जाता है। नेक्स्ट, वनस्पति शास्त्री का स्वर्ग किस राज्य को कहा जाता है? तो वनस्पति शास्त्री का स्वर्ग सिक्किम को कहा जाता है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।